कर रहा है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इस दस्तावेज में लिखे एक एक शब्द को गौर से देखिए। ये एक रिमांड ऑर्डर है जो 28 जून 2008 को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत से राजकुमार के रिमांड के लिए दिए गए थे। इस रिमांड के लिए सीबीआई ने राजकुमार के जिस इकबालिया बयान का सहारा लिया है, उसका एक एक शब्द आज सीबीआई पर खड़े कर देगा कई सवाल। तो गौर से देखिए, सीबीआई ने कोर्ट में राजकुमार के जिस 161 के तहत ये बयान को पेश किया था, उसमें साफ साफ लिखा है, राजकुमार ने स्वीकार किया कि उसने आरुषि का मोबाइल स्विच ऑफ किया और फिर उसे तोड़कर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। इसके अलावा वो जानता है कि हत्या में इस्तेमाल किया गया खुकरी कहां है। आपको बता दें कि ये वो बयान है जो कि CRPC 161 धारा के तहत कोर्ट में सीबीआई ने पेश किया था और इस आधार पर राजकुमार को 28 जून से 11 जून 2008 तक रिमांड पर लिया था। लेकिन अब जब आरुषि का मोबाइल बिल्कुल सही सलामत बरामद हो गया है, तो सीबीआई द्वारा अदालत में पेश किया गया ये इकबालिया बयान खड़े कर रहा है खुद सीबीआई पर कई सवाल। सीबीआई ने क्यों झूठ बोला? क्यों पेश किए झूठे बयान? क्यों फंसाना चाहती है सीबीआई राजकुमार को? क्या वो असल कातिल तक पहुंचना ही नहीं चाहती थी? सीबीआई असली कातिल को जानबूझकर बचा रही है। मैंने शुरू में जब इस केस की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो उस समय पत्रावली का अध्ययन करने के बाद और जो सीबीआई ने इसमें राजकुमार विजय मंडल को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ करने के बाद मैंने ये पाया था कि ये लोग निर्दोष हैं और सीबीआई ने झूठा फंसा रही है। सवाल उठता है कि अगर मोबाइल बिल्कुल ठीक था, तो फिर सीबीआई के पास मौजूद राजकुमार के 161 के बयान में उसके टूटने की बात कैसे आई? जी हाँ, उसी बयान का हवाला इस रिमांड ऑर्डर में दिया गया है, जिसके आधार पर सीबीआई को राजकुमार की रिमांड की इजाजत मिली थी। क्या सीबीआई ने जबरदस्ती ये बयान लिखवाया था, या फिर उस वक्त राजकुमार ने सीबीआई के सामने गलत स्टेटमेंट दिया था? लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि राजकुमार को इस झूठे बयान से क्या मिलेगा? एक बेकसूर खुद को क्यों गुनहगार बताएगा? और एक नौकर कानूनी पेचीदगियों के चलते सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी को गुमराह कैसे कर सकता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आरुषि का मोबाइल मिलने के बाद सीबीआई पर उठ रहे हैं। यही नहीं, राजकुमार के वकील इस पर सीबीआई पर झूठ बोलने का आरोप भी लगा रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी थी कि राजकुमार वगैरह ने उनके सामने बयान दिया है, कन्फेशन स्टेटमेंट दिया है कि आरुषि के मोबाइल को उन्होंने तोड़ करके फेंक दिया है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुलंदशहर से जो मोबाइल बरामद दिखाया है, उसे आरुषि का मोबाइल बताया है। तो ये दोनों बात अलग अलग हो गई। दिल्ली पुलिस कुछ बताती है, सीबीआई कुछ बताती है। इससे बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सीबीआई ने सबसे पहले कोर्ट में झूठ ही बोला है, कोर्ट को गुमराह ही किया है। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव में राजकुमार को जमानत मिल गई थी, जो सीबीआई के लिए एक बड़ी शर्मनाक बात थी। उस वक्त राजकुमार ने सीबीआई पर यह भी आरोप लगाए थे कि सीबीआई ने उसे इस केस का सरकारी गवाह बनने का लालच भी दिया था। ऐसे में जिस तरह आरुषि के फौज ने सीबीआई का एक झूठ बेपर्दा कर दिया, वह इस बात से भी नहीं किया जा सकता इनकार कि सीबीआई पर लगाए गए राजकुमार के आरोप सच थे। जाहिर है, देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री तो फिलहाल सुलझती नहीं दिखती, लेकिन इससे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की विश्वसनीयता जरूर सवालों के घेरे में आ जाती है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।
और उसके पीछे वजह है सीबीआई की लापरवाही। फिलहाल आज के क्राइम टाइम में बस इतना ही। सूरज सनवाल को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर